फाइनली आफ्टर 7 years डेयरडेविल इज बैक एंड इस बार डेयरडेविल नेटफ्लिक्स के बदले डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे रिलीज हुई है। सो डेयरडेविल बोर्न अगेन डेयरडेविल सीजन 3 का कंटिन्यूएशन है एंड अभी इसके 2 एपिसोड्स ड्रॉप हुए हैं। तो इस सीजन में प्रीवियस सीजन के कंपैरिजन में क्या चेंजेस हुए एंड हमें एपिसोड 1 में क्या देखने को मिलेगा उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले इस वीडियो में एपिसोड 1 को लेके स्पॉयलर्स होंगे, तो जिसने नहीं देखा जाओ पहले देख के आओ। तो एपिसोड 1 के स्टार्टिंग सीन में हमको न्यूयॉर्क सिटी की बड़ी बड़ी बिल्डिंग से ट्रांजिशन लेते हुए स्ट्रीट्स और छोटी छोटी जगह दिखाई जाती है एंड आई थिंक ये एक रेफरेंस है कि ये कोई उड़ने वाले सुपर हीरोज की सीरीज नहीं बल्कि ग्राउंडेड हीरोज के ऊपर बेस्ड सीरीज है जो ग्राउंडेड लेवल पे क्राइम्स को रोकते हैं, लाइक डेयरडेविल, पनिशर एक्सेट्रा। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि फोगी, मैट, कैरन अपने ऑफिस के बाहर निकल रहे हैं एंड उनके ऑफिस के बाहर नेल्सन, मर्डॉक एंड पेज के नाम का बोर्ड लगा है जिसके बारे में हमने सीजन 3 के एंड में देखा था कि तीनों उनके नाम से एक फर्म खोलेंगे। एंड अब आगे वो ऑफिस से बाहर निकलते वक्त बात कर रहे हैं कि उन्होंने काफ़ी तरक्की कर ली है एंड फिर वो लोग जोसिस के बार जाते हैं एंड हमने इससे पहले जोसिस बार को पहले भी कई एपिसोड्स में देखा है। अब कॉमिक बुक्स में जोसिस बार में कई इलीगल ट्रेड, इलीगल वेपन्स की डील एंड गुंडे बदमाश आते हैं बट वो इन सबको माइंड नहीं करती तब तक जब तक कि कोई बार के अंदर लड़ाई ना हो एंड जो भी लड़ाई हो वो तुम बार के बाहर रखो एंड उसकी सेफ्टी के लिए वो एक शॉटगन कैरी करती है जो वो अगर कोई पंगा लेता है तब वो यूज करती है। अब जोसी चेरी की रिटायरमेंट पार्टी को होस्ट करती है। चेरी एक पुलिस ऑफिसर था जो अब अपनी नौकरी से रिटायरमेंट ले रहा है। अब अगले सीन में फोगी क्रिस्टिन मैकडफी से बात कर रहा है जो न्यू कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ है। अब क्रिस्टिन मैकडफी है कौन, इसके बारे में हम प्रोबेबली नेक्स्ट एपिसोड्स में बात करेंगे जैसे जैसे इस कैरेक्टर्स की इंपॉर्टेंस इस सीजन में दिखाएंगे। नेक्स्ट सीन में टीवी पर व्हाइट टाइगर को दिखाया जाता है जो कि एक विजिलेंटी है एंड अब ये व्हाइट टाइगर कौन है इसको हम एपिसोड 2 में एक्सप्लोर करेंगे। अब सभी लोग पार्टी में कुछ न कुछ डिस्कस कर रहे होते तभी फोगी को एक कॉल आता है उस आदमी का जिसको उसने अपने अपार्टमेंट में छुपाया है एंड उस आदमी का नाम बेनी होता है। अब बेनी घबराया हुआ आता है एंड फोगी उससे कॉल पे काम डाउन होने के लिए बोलता है एंड मैट मर्डॉक अपनी सुनने की सेंस का यूज करके फोगी और बेनी की बातें सुन लेता है कि कोई उसे मारने के लिए फोगी के अपार्टमेंट में ढूंढते हुए आ गया है एंड वो और कोई नहीं बुलजाई मींस बेंजामिन पॉइंटडेक्स्टर होता है जिसे हमने डेयरडेविल सीजन 3 में देखा था। अब मैट बेनी को बचाने के लिए जा रहा होता है एंड यहाँ आता है ट्विस्ट। पॉइंटडेक्स्टर एक्चुअली में बेनी को नहीं बल्कि फोगी और कैरन को मारने आता है ताकि वो रिवेंज ले सके एंड वो आते से ही सबसे पहले फोगी को गोली मारता है एंड इस बीच एंट्री होती है मैट की जो अब अपने डेयरडेविल गेटअप में है। अब मैं पर्सनली बताऊं तो मुझे नेटफ्लिक्स वाला डेयरडेविल काफी पसंद है जिसमें उसके स्टंट्स एक ह्यूमन की लिमिट के अंदर रखे थे एंड वो काफ़ी ग्राउंडेड फील करवाते थे बट बोर्न अगेन में उसके स्टंट्स ह्यूमन की लिमिट्स को एक्सीड करते हैं एंड इसमें उसे फ्लेक्सिबल एंड काइंड ऑफ सुपर ह्यूमन दिखाया जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें इजीली चढ़ जाता है एंड इट मेक मी फील्स कि वो कोई सुपर ह्यूमन है। मे बी एमसीयू में एंट्री करवाने के लिए ये किया हो ताकि इन फ्यूचर वो बड़ी बड़ी एंटिटीज का सामना कर पाए एंड एज वी नो कि डूम्सडे आने वाली है सो शायद इसलिए उसे सुपर ह्यूमन टाइप दिखाया है। खैर उसे साइड रखते हैं। अब आगे हमको डेयरडेविल और पॉइंटडेक्स्टर के बीच एक वन टेक शॉर्ट फाइट सीक्वेंस दिखाते हैं एंड पॉइंटडेक्स्टर डेयरडेविल से लड़ते हुए उसके आसपास के लोगों को भी मारता है जो कि उसकी साइकोपैथिक पर्सनैलिटी को शो करता है एंड आई एब्सोल्युटली लव दिस फाइट सीक्वेंस। अब दोनों लड़ते हुए बिल्डिंग के टेरेस पे पहुंच जाते हैं और डेयरडेविल बुलजाई से लड़ता है और साथ ही में फोगी की हार्ट बीट भी सुनता है जो कि धीरे धीरे स्लो डाउन होती जाती है। अब जिस तरीके से इसको दिखाया है वो काफी क्रिएटिव था। अब आगे फोगी की हार्ट बीट रुक जाती है एंड फोगी मर जाता है एंड ये देख के मैट अपना आपा खो बैठता है और वो पॉइंटडेक्स्टर को छत से नीचे फेंक देता है एंड वहां मैंने सोचा था कि पॉइंटडेक्स्टर इज नो मोर बट अगले सीन में उसे जिंदा दिखाते हैं एंड आई थिंक सीजन 3 के एंड में उसके अंदर सर्जरी के थ्रू जो मेटल डाला था शायद उसकी वजह से वो जिंदा बचा हो। अब एक्चुअली वो मेटल कौन सी है वो नहीं दिखाया है बट वो मेटल एडमेंटियम तो नहीं हो सकती क्योंकि एडमेंटियम मेटल को अभी हाल ही में कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस किया है। वापस कहानी पे आए तो मैट फोगी की डेथ के बाद अपना मास्क उतार के नीचे फेंकता है एंड दिस सोच कि मैट अब अपनी डेयरडेविल पर्सनैलिटी को पीछे छोड़ रहा है एंड इसे काफ़ी क्रिएटिव वे में दिखाया था। अब कहानी 1 साल का टाइम जंप लेती है जहां हम देख सकते हैं कि मैट ने अपनी एक नई फर्म खोल ली है क्रिस्टिन मैकडफी के साथ मिलके एंड उससे वो काफ़ी रिच भी हो गया है एंड अब जाकर फाइनली हमको मिस्टर फिस्क को दिखाते हैं जिसको हमने लास्ट टाइम एको में देखा था जिसमें एको ने फिस्क के माइंड के साथ छेड़छाड़ कर दी थी जिस वजह से फिस्क 1 साल से गायब था एंड जब वो 1 साल बाद वापस आता है तो वो अब बिल्कुल ही अलग पर्सनैलिटी होने का दावा करता है और वो अब पहले जैसा नहीं रहा ये दावा करता है।
अब आगे जाके विल्सन फिस्क वेनेसा से मिलता है। वेनेसा विल्सन फिस्क के सारे अपहोल्डिंग्स एंड डील्स को देखने लग गई है एंड वो अब पहले जैसी नहीं रही। फिस्क उससे बोलता है कि मुझे 25,000 सिग्नेचर्स मिल गए हैं एंड वो न्यूयॉर्क सिटी का भला करना चाहता है लीगल तरीके से। अब इसी बीच कोर्ट में पॉइंटडेक्स्टर के ऊपर मुकदमा चलता है कि उसने फोगी को मारा, जिसकी सफाई में वो कहता है कि उसे इसका कोई पछतावा नहीं है। और फिर कोर्ट पॉइंटडेक्स्टर को अलग अलग कत्ल के लिए उम्र कैद की सजा देती है, जिसमें उसके जमानत होने के भी चांसेस नहीं है। लेकिन हमको इसके बारे में बताया नहीं है कि एक्चुअली में पॉइंटडेक्स्टर ने फोगी को क्यों मारा। मे भी इसके पीछे कुछ और खिचड़ी पक रही हो, जिसको हम नेक्स्ट एपिसोड्स में जरूर देखेंगे। अब आगे टीवी में विल्सन फिस्क लाइव आता है, जहां वो कहता है कि वो सिटी में बढ़ रहे क्राइम एंड विजिलेंटिज्म को कम करने के लिए मेयर के पद के लिए अपना नाम रखना चाहता है, जिसको देख के कई लोग उसके अपोजिट भी होते हैं, लेकिन कई लोग उसके सपोर्ट में भी आते हैं। अब मेयर के चुनाव में हेल्प करने के लिए फिस्क के पास एक टीम होती है, जिसमें डिफरेंट कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होते हैं, बट इसमें हमारी नज़रें डेनियल ब्लेक नाम के बंदे पे जाती है, जो फिस्क से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है। एंड देखना आगे जाके ये कैरेक्टर भी मेजर रोल प्ले करेगा। एंड पर्सनली मुझे इसका कैरेक्टर थोड़ा सा शेडी लगा, जैसे हमने सीजन 3 में एजेंट पॉइंटडेक्स्टर का देखा था। अब इसी बीच मैकडफी मेट को एक क्लाइंट हेदर के पास भेजती है एक केस के लिए, लेकिन पता चलता है कि वो क्लाइंट नहीं एक थेरेपिस्ट है, और फिर वही उनका गुच्ची चालू हो जाता है। अब आगे मेट को पता चलता है कि फिस्क मेयर के पद के लिए खड़ा है एंड ये देख के मेट फिस्क से मिलने के लिए चला जाता है। मिस्टर फिस्क मेट मर्डॉक को देख के उससे कहता है कि काफी वक्त निकल गया है एंड फिर मेट फिस्क से थोड़ी देर बात करने के लिए बोलता है। अब आगे वो दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं, जहां वो एक दूसरे को वार्निंग टाइप देते हैं, जैसे मेट फिस्क को बोल रहा होता है कि तुम मेयर बनोगे ये मैं मानता हूँ, लेकिन फिस्क फिर से गलत रास्ते पे चले तो मैं वापस आऊंगा और तुम फिर नहीं बचोगे। और इसी के रिप्लाई में फिस्क मेट मर्डॉक से कहता है तुम भी अगर फिर से वो लाल सूट पहन के उछल कूद करते दिखे तो तुम भी नहीं बचोगे। और दोनों मानने को ही तैयार नहीं थे कि दोनों बदल गए हैं। अब अगले सीन में मेट और हेदर साथ जा रहे होते हैं, तभी मेट को सुनाई देता है कि फिस्क इलेक्शन जीतकर न्यूयॉर्क का 112वां मेयर बन गया है एंड फिस्क के इलेक्शन जीतने का सेलिब्रेशन चल रहा होता है। तभी वेनेसा और फिस्क बिल्डिंग की छत पे बात कर रहे होते हैं, जहां फिस्क वेनेसा से बोलता है कि मुझे एडम के बारे में पता है एंड ये हमको बताता है कि वेनेसा के पांव किसी के लिए फिसल गए। एंड वेनेसा फिस्क से कहती है तुम उसे कुछ नहीं करोगे, जिसके रिप्लाई में फिस्क कहता है मैं अब पहले जैसा मॉन्स्टर नहीं रहा। एंड वो बिल्डिंग से नीचे देखता है, जहां वो मेट मर्डॉक को देखता है। एंड जिस तरह से मेट के फेस को नियॉन रेड लाइट इफेक्ट से दिखाया है, दैट हिंट्स कि मेट जल्द ही वापस डेयरडेविल बनेगा एंड इट्स प्रीटी ऑब्वियस, नहीं तो सीरीज आगे कैसे बढ़ेगी। सो ओवरऑल मेरे लिए डेयरडेविल बोर्न अगेन का एपिसोड 1 काफ़ी ज़्यादा अच्छा था एंड आई एब्सोल्युटली एंजॉयड एपिसोड 1। सो वीडियो को यहीं एंड करते हैं एंड कल मिलते हैं एपिसोड 2 के एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। एंड इफ़ यू एंजॉयड दिस वीडियो या तुम्हें कुछ भी नॉलेज मिला हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड मुझे सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।